हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। परीक्षा क्लब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी के संधि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आज की क्लास से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संधि होती क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार आता है या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देव प्लस आलय, इससे क्या बना? देवालय। तो यहाँ जो संधि बन रही है वो इन 2 वर्णों से बन रही है। किससे बन रही है? इन 2 वर्णों से बन रही है। नेक्स्ट है जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। किससे संधि बन रही है? इनसे संधि बन रही है। तो 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से या 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है संधि विग्रह क्या होता है। तो संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आना संधि विग्रह कहलाता है। जैसे अगर हम 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है वो तो संधि कहलाएगा, लेकिन जिन नियमों के द्वारा हम संधि का जिन नियमों द्वारा संधि के लिए जिन वर्णों का मेल किया जाता है उन्हें पहले की अवस्था में ले आए तो वो संधि विग्रह कहलाता है। जैसे परीक्षार्थी, अब परीक्षार्थी का हमें संधि विग्रह करना है तो परीक्षा प्लस अर्थी, अगर लास्ट के वर्ड मिला दें तो फिर से हमें संधि प्राप्त हो जाएगी, वो क्या है? परीक्षार्थी। नेक्स्ट है बागीस, तो बाघ प्लस ईस क्या बन गया? बागीस। तो संधि विग्रह किसे कहते हैं कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों के मेल को फिर से मूल अवस्था में ले आना संधि विग्रह कहलाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब जान लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के मेल से जो विकार आए, 2 स्वरों के मेल से जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां है अयाद संधि। यानी स्वर संधि के अंतर्गत संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है आपकी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आता है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आएगा उसे कहेंगे व्यंजन संधि। फॉर एग्जाम्पल बाघ प्लस ईस बराबर बागीस। तो यहाँ पर ये व्यंजन है और व्यंजन के बाद क्या आया है? स्वर आया है, जिससे क्या हो गया है? फिर व्यंजन वर्ड आ गया। तो बाघ प्लस ईस, वही हमसे डेफिनेशन में कह रहा है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार आएगा, जो परिवर्तन आएगा उसे क्या कहेंगे? उसे व्यंजन संधि कहेंगे। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस आहार, तो इसका बन गया क्या? निराहार। मनः प्लस योग, इसका बन गया मनोयोग। मनः प्लस योग का क्या बन गया? मनोयोग। तो ये कुछ इस प्रकार से हैं, मतलब बेसिक सी नॉलेज है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम स्वर संधि कंप्लीट करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं स्वर संधि। बात करते हैं स्वर संधि की। किसकी? स्वर संधि की। स्वर संधि की अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 टाइप थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयाज संधि। कितने टाइप्स की होती है स्वर संधि? 5 प्रकार की।
सो दोस्तों अब पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि और आयात संधि। सबसे पहले जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि क्या होती है? तो ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो इन वर्णों का क्रम से आ, ई, उ हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ इनके बाद में अगर कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ, ई, उ आए तो उन वर्णों के मिलने से जो विकार आएगा, जो नया वर्ड बनकर मिलेगा, वो होगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। कैसे? जैसे आ प्लस अ क्या प्राप्त हुआ? बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ, इससे भी बड़ा आ बनेगा। छोटे आ और बड़ा आ से मिलकर भी बड़ा आ ही बनेगा। दीर्घ आ से ह्रस्व आ को मिलाएं तब भी क्या बनेगा? दीर्घ आ ही बनेगा। ठीक ऐसे ही छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई, दोनों छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई। दीर्घ ई, दोनों दीर्घ ई को मिलाएंगे तो दीर्घ ई ही बनेगा। और दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई को मिलाएंगे तो दीर्घ ई बनेगा। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई को मिलाएंगे तब भी दीर्घ ई ही बनेगा। ठीक ऐसे ही उ और ऊ के लिए है। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे धर्म प्लस अर्थ। यहाँ क्या निकल के आया? अ, और यहाँ भी अ है। अ और आ को मिलकर यहाँ क्या बन गया है? आ। तो धर्म प्लस अर्थ का संधि क्या बनेगा? धर्मार्थ। धर्म प्लस अर्थ का संधि क्या बनेगा? धर्मार्थ। मतलब अ प्लस अ से क्या बना? बड़ा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। देव प्लस आलय, अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर आ है, तो देव प्लस आलय से यहाँ क्या बना? देवालय, देवालय। नेक्स्ट है गिर प्लस ईस, अब यहाँ पर ह्रस्व ई है और यहाँ पर है दीर्घ ई, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर यहाँ पर किसका निर्माण कर रही हैं? दीर्घ ई का। तो गिर प्लस ई से क्या बना? गिरीश। नेक्स्ट है बधू प्लस उत्सव, बधूत्सव। बधू प्लस मतलब यहाँ ऊ है और यहाँ ऊ है, इसे मिलकर क्या बना है? बड़ाऊ, जो कि आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन तीनों रूल्स को याद कर लेंगे तो आपकी दीर्घ संधि कभी गलत नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ या ऋ आए तो दोनों के मिलने से क्रम से, अगर अ और आ के बाद ई और ई आए तो ए हो जाता है, उ और उ आए तो ओ हो जाता है, और अगर अ और आ के बाद अगर ऋ आता है तो इनका क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ठीक जैसे रूल दीर्घ संधि में है, ठीक वैसे ही गुण संधि में है। अ और ई को मिलाने से क्या बनेगा? ए बनेगा। अ और बड़ी ई को मिलाने से भी ए बनेगा। आ प्लस ई, इनको मिलाने से भी ई बनेगा। तो चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इनके साथ छोटी ई आए या बड़ी ई आए, इनके मेल से हमें क्या कौन सा वर्ड मिलेगा? वो मिलेगा ए। ऐसा ही ओ के साथ है और सेम यही रूल किसके साथ लगा है? ऋ के साथ भी लगा है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे नर प्लस इंद्र, इससे संधि बनी है नरेंद्र। नर प्लस, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड है? अ, और यहाँ कौन सा है? ई, तो अ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए, तो यहाँ क्या हो गया? ए। तो नर प्लस इंद्र से क्या हो गया? नरेंद्र। नेक्स्ट है शुर प्लस इंद्र। शुर प्लस इंद्र, अ प्लस ई बराबर ए, तो अ प्लस ई, शुर प्लस इंद्र से क्या बना? सुरेंद्र। अगर आप ये रूल्स याद कर लेंगे इतने, आपकी संधि कभी गलत नहीं होगी। क्योंकि अगर कोई भी वर्ड दिया भी गया है, जैसे नरेंद्र दिया गया है, अगर आप इसका संधि विग्रह करेंगे तो आपको इन वर्डों की सहायता से, अगर ये रूल आपको याद है, आपने अच्छे से समझ लिए हैं, तो आपकी संधि कभी गलत हो ही नहीं
सकती है। चलते हैं नेक्स्ट संधि। नेक्स्ट है वृद्ध संधि। नेक्स्ट है आपकी वृद्ध संधि। वृद्ध संधि किसे कहते हैं? तो अ और आ के बाद यदि ए या ऐ आए, अ और आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः ए, बड़ी ए और बड़ी ए हो जाता है। और यदि अ और आ के बाद ओ आ जाए तो इन दोनों के, ओ या औ आ जाए तो इन दोनों के मेल से बड़ा ओ औ हो जाता है। जैसे इसके कुछ रूल हैं। अ प्लस ए से बड़ी ए बनेगा, अ प्लस बड़ी ए से बड़ी ए बनेगा, आ प्लस ए से बड़ी ए बनेगा और आ प्लस बड़ी ए से भी बड़ी ए बनेगा। ठीक वैसे ही अ प्लस ओ से बड़ा ओ, आ प्लस ओ से औ बनेगा, अ प्लस औ से औ बनेगा, आ प्लस औ से भी औ बनेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 1 प्लस 1 बराबर एक कैक, वन प्लस औषधि बनौषधि, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर। वृद्ध संधि की एक बेसिकली पहचान है कि इसमें दो मात्राएं आती हैं। अगर आपको वृद्ध संधि है, इसके लिए याद करने की ट्रिक है, अगर आप इसे समझना, जैसे आपको ये रूल्स याद नहीं होते हैं तब आप याद कर सकते हैं कि जिस शब्द में, जिस अक्षर में जो शब्द बनेगा संधि का, उसमें अगर दो मात्राएं लगी हुई हैं तो वहां वृद्ध संधि ही होगी। नेक्स्ट है यड़ संधि। यदि ई उ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर मतलब आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उनका क्रम से जो ई है उसका य हो जाता है, उ का व हो जाता है और रि का क्रम से क्या हो जाता है? र हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी है इसके, जैसे ई प्लस अ, इससे क्या बना? य बना। अति प्लस अधिक, यहाँ क्या निकल आया? ई प्लस अ, क्या बना? अत्यधिक। नेक्स्ट है ई प्लस आ से बनेगा या, इत प्लस आर, ई प्लस आ, इत प्लस आ से क्या बना? इत्याद। ठीक वैसे ई प्लस उ से यु बना, ऊपर प्लस युक्त, उपर्युक्त। ने प्लस ऊन, ने प्लस ऊन, आ प्लस ऊ से क्या बना? बड़ा ऊ बना, तो ने प्लस ऊन का क्या हो गया? न्यून हो गया। वैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ठीक है, तो यड़ संधि के लिए याद करने की ट्रिक है कि इसमें जो संधि बनकर निकल के आएगी, संधि आएगी, वो उसमें आधा अक्षर होगा। यड़ संधि की पहचान है कि जिस शब्द में आधा अक्षर हो वहां यड़ संधि होगी और जहां दो मात्राएं लगी हो वहां वृद्ध संधि होगी। आइए अब नेक्स्ट संधि पढ़ते हैं, जो कि लास्ट है, स्वर संधि का लास्ट वेद है, वो है अयात संधि। सो अब बात करते हैं हम अयात संधि की। अयात संधि किसे कहते हैं? यदि ए ऐ ओ औ इनका मेल दूसरे स्वरों से हो जाए, ए ऐ ओ औ इनका मेल दूसरे स्वर, जैसे अ है, आ है, ई है, उ है, अगर इनसे इसका मेल हो जाए तो छोटी ए का क्या हो जाता है? आय, बड़ी ए का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अब और औ का हो जाता है आप। जैसे ए प्लस अस का आय हो जाता है, यानी ने प्लस अयन क्या बनेगा? नयन। ए और अ इससे आय बनेगा। इसका एग्जाम्पल है नए प्लस अक, क्या बना? नायक। आई प्लस ई, इससे आय बनेगा और इसका एग्जाम्पल है नई प्लस ई का बराबर नायिका। ओ प्लस अ से बनेगा अब, एग्जाम्पल पो प्लस अन बराबर पवन, इसका जो संधि बनेगा वो पवन बनेगा। ओ प्लस ई, इससे जो संधि बनेगी वो बनेगी अभि। पो प्लस एत्र बराबर क्या होगा? पवित्र। ओ प्लस ई, इससे बनेगा अभि, यानी गो प्लस ईस बराबर क्या होगा? गबीस। औ प्लस अ से बनेगा आव, इसका बनेगा पो प्लस अन बराबर पावन। औ प्लस ई बराबर बनेगा आव, इसका बनेगा नौ प्लस एक बराबर नाविक। औ प्लस उ बराबर आव, भव धन अक बराबर भावुक।